अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूँ सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेज़न ट्रुथ। जी सामीन, आज ख़बर आई है कि बिल गेट्स साहब, जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में जिनका शुमार होता है, जो बहुत ही अरसा तक दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे, और उनकी जो शरीक हयात में अलहदगी हो गई है, इसकी चहमगोइयाँ होने लगी और बहुत सारे इस पर सोशल मीडिया पे मीम्स बनी और ये ज़ेर बहस आई रही बात, मुख्तलिफ़ बातें होती रहीं कि इतने अमीर तरीन फैमिली जो है वो भी इंटैक्ट ना रह सकी, तो पैसा उनको भी इंटैक्ट रखने में कामयाब ना रहा। इस तरह के मामलात के ऊपर अक्सर मुझे हम डिस्कशन होती रहती है और ईमेल्स भी वसूल रिसीव होती हैं और इस पर बात की जाती है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। देखिए जी, जहाँ तक कि कहा जाता है कि पैसा और दौलत जो है वो जो कहा जा रहा है कि वो एक अज़दवाजी ज़िंदगी को स्मूथ रखने में रोल नहीं अदा करती, इसका ये सबसे बड़ा नज़ीर बिल गेट्स साहब की जो अलहदगी है उनकी शरीक हयात से, उस बारे में कहा जा रहा है। तो इसका थोड़ा सा इससे इख्तलाफ भी करूँगा और थोड़ा सा इससे एग्री भी करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बयान कर दूँ कि जो हिस्टोरिकली जो मर्द और ख़वातीन जो मियाँ और बीवी इकट्ठे रहा करते थे दुनिया में, तो टोटली जो बीवी हुआ करती थी वो मर्द के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हुआ करती थी। उसके तमाम अखराजात वगैरह उनके जो है मर्द और उसके बच्चों के मर्द उठाता था। इस वजह से वो उसकी काफ़ी अथॉरिटी हुआ करती थी और वो उसकी बात मानने पर पाबंद हुआ करती थी। फाइनेंशियली देखें, जो इस सदी में ख़ास तौर पर आकर जब ख़वातीन को हकूक़ मिलने शुरू हुए, ख़वातीन को नौकरियां मिलनी शुरू हुई, ख़वातीन बिज़नेस करने लगीं, ख़वातीन मर्दों के शाना बेशाना अपनी माल और दौलत समेटने लगीं, उससे पहले हिस्टोरिकली ऐसा नहीं होता था। ज़्यादातर मर्द ही काम करते थे। ख़वातीन के पास तो जायदाद रखने के हकूक़ भी नहीं हुआ करते थे। तो लेकिन जब ये चेंज होता गया, ख़वातीन के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती गई, उनके पास अपने ज़राए आमदन के आते रहे, तो उन्होंने मर्दों के सामने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि वेस्ट के अंदर बहुत सारी शादियों के अंदर, जब क्योंकि ख़वातीन वहाँ कमा भी रही होती हैं और साहिब दौलत भी होती हैं, तो वो मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती, और जब उनमें कोई इख्तलाफ होता है तो वो अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बिल गेट्स साहब और उनकी मिसेस को सही ऐसा इक़दाम करने पर मुबारकबाद दूंगा। लोग कहेंगे कि लोगों का अक्सर राय है कि ये अच्छी बात नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस उम्र में भी आकर अगर वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो एक अज़ियत की ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप ज़हनी हमआहंगी ना रह चुकी हो, बाकी ना रही हो और आपको तकलीफ़ का सबब बन रहा हो, वो बेहतर ये है कि उस रिलेशनशिप या उस एग्रीमेंट से बंदा दूर चला जाए, ना कि अब एक दूसरे के लिए अज़ियत का सबब बना रहे। इसी वजह से हमारे मज़हब के अंदर भी इसकी इजाज़त दी गई है, क्योंकि कोई भी जो है कोई भी ऐसी चीज़ हमारे मज़हब में नहीं है जो गैर फ़ितरी हो। तो इंसान की फ़ितरत में है कि कभी कभार इस तरह के हालात हो सकते हैं कि आप कई साल भी रिश्ता इज़्दवाज में बंधने के बावजूद आप में इख्तलाफात पैदा हो जाएँ, तो बेहतर ऐसा तरीका यही है कि आप इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो अपने रास्ते जुदा कर लीजिए। तो कमिंग बैक टू द जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ख़वातीन मर्द पे डिपेंडेंट हुआ करती थी, तो इस वजह से उनकी बुरा भला सुन लिया करती थी, एडजस्ट कर लिया करती थी, और इसको कहा जाता था कि खातून कितनी अच्छी हैं और वो एडजस्ट कर रही हैं, और उनकी तारीफ़ की जाती थी। बुनियादी तौर पे उनका वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस होता था जो कि मर्द पर होता था, जिसकी वजह से वो मर्द की हर सही और गलत बात के आगे सर तस्लीम में खम कर लिया करती थी। वक्त गुजरता गया जी। अब वेस्ट के अंदर तो आप देख लें कि ख़वातीन के हकूक़ बराबर ही हैं, और अभी भी मतलब कम्प्लीटली बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी बहुत पहले से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ख़वातीन इसी वजह से वहाँ पर जो है डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, और यही ट्रेंड जो है पाकिस्तान में आ जाते हैं वहाँ पे भी फॉलो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और यही वजह है कि ख़वातीन जो है क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, उनके पास हुनर आ रहा है, तालीम आ रही है। अगर आप हर साल बोर्ड के इम्तिहान देखें तो वहाँ पर ख़वातीन का जो रिज़ल्ट है लड़कों की निस्बत, मर्द हज़रात की निस्बत बहुत बेहतर होता है। इसका मतलब है कि वो तालीम के मैदान में बहुत आगे जा रही हैं। अभी तो जी किसी तरह आपने कल्चर के नाम पे, नज़रियात के नाम पे, किसी भी वजह से उनको दबा के रखा हुआ है और उनको तालीमी काबिलियत के बावजूद रोटियाँ बनाने पर लगाया हुआ है, घरों तक महदूद कर दिया है। मगर वक्त अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है कि जब ये
प्रोसेस जा रहा है। अब कोई भी जो है वो इंसान जो है देख सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन जो है प्रैक्टिकल फील्ड में आ रही हैं, पैसे कमा रही हैं, बॉस बन रही हैं, और जब वो उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में भी आ जाएगा तो फिर जो है मामलात मुख्तलिफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे मर्दों का क्या किरदार है, अब मैं थोड़ा सा वो भी बता दूँ कि मर्द अभी तक जो सदियों से उनका एक माइंड सेट है उससे बाहर नहीं आ पाए। अभी तक वो वही समझते हैं कि क्योंकि वो मर्द हैं, वो घर के हेड हैं, तो उनकी ही बात फाइनल वर्ड होगी। और जबकि अब दूसरी तरफ हालात तब्दील हो चुके हैं, ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में अंदाज़ा है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो वो उनके आगे एक स्टैंड ले लेती हैं। ये चीज़ नागवार गुजरती है मर्द हज़रात पे, और फिर घर में वायलेंस, नाचारगी और फिर अलहदगी वगैरह वगैरह चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक कल्चरल रीज़न भी है और हिस्टोरिक रीज़न भी है और साइकोलॉजिकल रीज़न भी है जो इस तरह की सूरत हाल को जन्म देता है। इसको समझने की ज़रूरत है। अब इसके लिए अब अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ पर ऐसा ही होता है कि वहाँ पे क्योंकि ख़वातीन काम करती हैं और उन साथ उनके पास हकूक़ भी हैं, तो वो अभी भी वहाँ पर जब जाकर अपनी बेगमात को जब यहाँ से लेकर जाते हैं या बाहर शादी करते हैं तो वो वही अपने वालिदैन की तरह ही बॉस बनने की कोशिश करते हैं मर्द हज़रात, और फिर जवाब के अंदर उनको सुबकी का सामना करना पड़ता है। अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं और उनका अंजाम बहुत बुरा होता है और अक्सर जो है वो उनके जो सेपरेशन हो जाती है और फिर वो मामला ख़त्म हो जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द पाकिस्तान, ये मैं थोड़ा सा उन लोगों के जो पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ पर ये केसेस बड़े कॉमन हैं जी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अब आप जब मेरा थ्योरी है या मेरा आर्गूमेंट है कि फ़ाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से जो है ख़वातीन जो हैं वो अब नहीं सहती बातों को और वो एडजस्ट नहीं करती और ना ही उनको करना चाहिए नेचुरली जी। जब अगर कोई जायज़ बात अब माननी चाहिए, नाजायज़ की नहीं माननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी मामला इतना आसान नहीं है। मैंने एक ज़माने के अंदर विमेन राइट्स के बारे में आर्टिकल लिखा पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे ज़्यादा तनकीद मुझे ख़वातीन की तरफ से आई। उन्होंने कहा कि आप हमारे वो क्या कह सकते हैं, जिस तरह कहते हैं आप हमारे मामे लगे हुए हैं कि आप हम नहीं काम करना चाहती, हम जॉब नहीं करना चाहती, हम बाहर नहीं जाना चाहती, हमारे मर्द हज़रात कमाएँ, हम घर बैठ के खाएँ, हम ऐसा चाहती हैं। ये भी ठीक है, उनका राइट है। अगर वो चूज़ करती हैं कि भाई थोड़ी सी हमें अपनी अथॉरिटी, अपने अख्तियारात की बलि चढ़ानी पड़ती है और मर्द को हमें बॉस मानना पड़ता है कि कुछ मामलात के अंदर, और फिर हमें उसके मुकाबले में हमें घर बैठकर हर चीज़ मैसर होती है, घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बहुत गर्मी होती है, ये तो आप जानते ही हैं, तो उस गर्मी से भी बच जाती हैं, तकलीफ़ से। और जो पाकिस्तान में जो स्ट्रगल है पैसे की, रोज़ी रोटी की, उससे भी जान छूट जाती है। तो ये सौदा बुरा नहीं है। अगर वो ऐसा सोचती हैं, उनका हक़ है, उनका राइट है, वो कर सकती हैं जी। तो इसीलिए कतन जो है ख़वातीन की डिपेंडेंस या उनके हेड ऑफ़ द हाउस होने को उनकी आज़ादी से मंसूब ना किया जाए। ये बात चॉइस की है। अगर वो बुनियादी बात चॉइस की, अगर वो चॉइस, इसी चीज़ को मैं एलेबरेट करूँ, हल भी देता हूँ जो हमारे मर्द हज़रात जो कि बेशक नए ज़माने के अंदर अपने आप को कल्चरली अपडेट नहीं कर पाए, उनका बस सोल्यूशन भी मैं दे देता हूँ। अक्सर अब मर्द हज़रात चाहते हैं कि उनकी बेगमात पढ़ी लिखी हों, तालीम याफ्ता हों और काम भी करें और पैसा भी कमाएं और साथ में उनको हेड ऑफ़ द हाउस भी माने। मैं इस फिनोमेने पे अपनी भी एक राय साथ देता चलूँ। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कल्चर हो, कोई भी इदारा हो, कोई मुल्क हो, देखें किसी भी मुल्क के 2 प्रेसिडेंट नहीं होते, कोई 2 वज़ीर आज़म नहीं होते, किसी फ़ौज के 2 सिपह सालार नहीं होते। इसी तरह किसी घर के अंदर भी 2 हेड ऑफ़ द हाउस नहीं हो सकते, ना ही होने चाहिए। अगर होंगे तो मुश्किलात होंगी और घर टूट जाएगा। ये मेरा अपना ज़ाती एक थीसिस है, आर्गूमेंट है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, इसी तरह कुछ हमारे बात कर रहा था मर्द हज़रात की जो कि अभी तक कल्चरली नॉर्म्स के अंदर घिरे हुए हैं। वो अभी तक उसी माइंडसेट में हैं कि घर के अंदर जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग के अंदर आखिरी फ़ैसला मर्द का हुआ करता था, मर्द ही हेड ऑफ़ द हाउस हुआ करता था, वो आज भी ऐसा होना चाहिए। हमारी बेगमात को भी कुछ मामलात में और एंड में कहीं पर अगर हमारे सींग फंस जाते हैं, हमारे इख्तलाफ राय हो जाती है, तो आखिरी लफ्ज़ हमारा होना चाहिए ताकि मामला हल हो जाए और चीज़ें आगे की तरफ चल सकें। ये उनकी ख्वाहिश जो है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस ख्वाहिश का इजहार उन्हें शादी से पहले करना चाहिए और अपनी शरीक हयात को बता देना चाहिए कि ठीक है, अगर आप बेशक आप बाहर काम भी करती हैं, पैसा भी कमाती हैं, उतना ही शायद कमाती जितना मैं कमाता हूँ और सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी ऐसा मामला हो जाए, शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा हो या हर माह हो जाए या कभी भी हो जाए, जहाँ पर हमारे इख्तलाफात हो जाएँ किसी भी डिसीजन के बारे में और वहाँ पर हम बाहमी
बातचीत से मामले का हल ना निकाल सके, तो फिर वीटो का राइट किसके पास होगा, आखिरी वर्ड किसके पास होगा, ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर वो जो मर्द हैं वो अगर खातून को देना चाहते हैं वो हक तो बिल्कुल दे सकते हैं, और अगर वो नहीं ऑपोजिट, तो वो अगर खातून हैं, बेशक वो तालीम याफ्ता हैं और कमाती हैं, सब कुछ है, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी है, लेकिन वो समझती हैं, वो चाहती हैं, या उनके नज़रियात ऐसे हैं कि वो चाहती हैं कि मैं कुछ मामलात में या मजमूई तौर पर आखिर में किसी मामले पे अगर हमारे इख्तलाफ राय हो जाती है, तो मैं अपना ये हक़ फ़ाइनल फ़ैसले का अपने ख़ावंद को या अपने शरीक हयात को देना चाहती हूँ, तो ये उनका हक़ है। तो अब अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो विन विन सिचुएशन है। अगर आप ऐसे मर्द हैं जो कि चाहते हैं कि भाई मैं बॉस हो रहूँ, हेड ऑफ़ द हाउस मैं ही रहूँ, तो फिर अपनी मुमकिना शरीक हयात के साथ शादी से पहले ये मामला तय कर लीजिए, और उसको ताकि ये बात म्यूचुअली कंसेंट के साथ वो आपको आपका हक़ दें। और अगर ये बात तय नहीं होती, बेहतर है कि तहरीर कर लीजिए, वो ज़्यादा सुन्नत के मुताबिक भी है, और ये अच्छा होता है कि बाद में ये ना हो कि जज्बात की रौ में बह के मैंने ऐसी बात कर दी थी और फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो, तो वो कर दिया जाए। और फिर उस पर कोशिश की जाए कि जो मुआहदा उस पर दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो कायम रहें, क्योंकि शादी वैसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो अगर ये चीज़ तय हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। वरना होता है यूजुअली ऐसा है कि ये सबसे अहम बात जो होती है पावर प्ले, जिसे मैं कहता हूँ, ये पावर ऑफ द हाउस, पावर डायनामिक्स ऑफ द हाउस होल्ड, उसके ऊपर बात होती नहीं है। बाद में उस वक्त प्यार मोहब्बत की बातें, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ख्याल रखने की, केयर की बात होती है, एक दूसरे पर वो वारी जा रहे होते हैं, और बाद में ये होता है कि किसी छोटे से मामले में, मतलब मैंने कमरे का रंग ये करवाना है, वो आपने तो सींग फंसा लेते, छोटे मामला या बड़ा मामला, कोई भी मामला ही होता है जो फंस जाए वो तो, और फिर दोनों के जो है वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते, और मामलात इल्तबा का शिकार हो जाते हैं, और फिर मामलात बढ़ते जाते हैं, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वाक़या होता है, और एंड में वही होता है कि घर जुदा हो जाता है, रास्ते जुदा हो जाते हैं, घर टूट जाता है। तो ये मैंने सोल्यूशन दिया है उन मर्द हज़रात के लिए, जो मर्द हज़रात जो हैं वो चाहते हैं, वो समझते हैं, बड़े अपडेट हो चुके हैं कल्चरली, और वो मॉडर्न लाइंस के ऊपर ख़वातीन को इक्वली समझते हैं। उन्हें भी इस मामले के ऊपर कोई ऐसा तरीका ज़रूर सोचना चाहिए अपनी शरीक हयात के, मुमकिन शरीक हयात के साथ मिलके, कि भाई ताकि जो है स्मूथली घर चल सके, और फाइनल डिसीजन जो है किसी एक के पास वीटो का राइट हो जाए तो बेहतर है, या फिर उसका और तरीका है कि टॉस कर लिया जाए। तो ये भी एक तरीक़ों में हल तो है, लेकिन जो है, और फिर दोनों उस पर एग्री भी करें, ये भी एक बड़ा मुनसफ़ाना तरीका है। लेकिन मैंने जो हल दी है, जो कि इस वक्त मजमूई तौर पे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे मर्द हज़रात का जो माइंड सेट है, जो देखा जाए वो यही है कि हम मर्द के पास ही हक़ होना चाहिए आखिरी फ़ाइनल वर्ड का। लेकिन अगर वो ऐसा चाहते हैं तो अपनी मुमकिन शरीक हयात जो उनकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, उनके साथ ये मामला शादी से पहले तय कर लीजिए, और उस पर फिर उसको बल्कि तहरीर कर लीजिए, मैं दोहरा रहा हूँ, और ताकि जो है बाद में किसी किस्म की डिसएग्रीमेंट ना हो कोई ऐसा, और फिर स्मूथली आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चल सके। और फाइनल वर्ड ये है कि खुदा ना खास्ता जी, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, किसी भी किस्म की, चाहे दोस्ती है या वो मैरिड लाइफ है या जो कुछ भी है, उसके अंदर अगर आप समझते हैं कि आप सब कॉम्प्रोमाइज़ और सब चीज़ों के बावजूद वक्त गुजरने के साथ एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहे और तकलीफ़ का बाइस बन रहे हैं, तो बेहतर है कि अपने रास्ते जुदा कर लीजिए। इसका आपको मज़हब भी हक़ देता है, और ये मंतकी बात भी है। इसी नोट के ऊपर मैं एंड करूँगा, और इंशाल्लाह ताला इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इस पे जो है मज़ीद बात भी करते रहेंगे। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपको वीलॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप मेरी नए वीलॉग के साथ अपडेट रह सकें। सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेज़ एंड ट्रूथ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।